नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन के खतरे की। हम चर्चा करेंगे 3Ts की, जो कि है ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला। भारत अभी इस फॉर्मूले से ओमिक्रॉन का सामना कर रहा है, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कल तक कर्नाटक में 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। आज पता चला कि 1 दिसंबर के बाद सिर्फ महाराष्ट्र में विदेश से 800 लोग आए, जिनमें 28 लोगों में कोविड संक्रमण मिला। सबके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अभी तक भारत में ओमिक्रॉन के किसी और मरीज का पता नहीं चला है, लेकिन ट्रेसिंग जारी है। जिनका पता चलता जा रहा है उनकी टेस्टिंग जारी है, और जिनमें ओमिक्रॉन मिला है उनका इलाज भी जारी है। तो ये तो रही भारत की बात, लेकिन दुनिया से आ रही खबरों और भारत के हालात को देखते हुए आज की 3 सबसे बड़ी खबरें यही हैं कि ओमिक्रॉन 3 गुनी रफ्तार के साथ अफ्रीका और दुनिया में फैल रहा है। दूसरा खुलासा ये कि जिन लोगों को पहले कोरोना का संक्रमण हो चुका है, उन्हें ओमिक्रॉन की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। तीसरी खबर है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ भारत के एक्सपर्ट्स ने भी वैक्सीन की बूस्टर डोज दिए जाने की सिफारिश की है। हालांकि भारत में अभी आधे नागरिकों को पहली डोज भी नहीं लग पाई है। ऐसे में बूस्टर की तैयारी आसान नहीं होगी। तो फिर उपाय क्या है, क्योंकि वायरस का ये वेरिएंट तो बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े और रिकॉर्ड डरा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन नौजवानों को भी ओमिक्रॉन की फिक्र नहीं थी। जश्न की तैयारी करके निकल रही नौजवानों की इस टोली को रेज म्यूजिक फेस्टिवल में जाना था। बेलिटो रेज म्यूजिक फेस्टिवल की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक साथ 36 लोग कोविड पॉजिटिव निकल गए और संक्रमण फैलने की दहशत में फेस्ट रद्द कर दिया गया। और यह दहशत इसलिए थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और एजेंसियां हैरान हैं कि देश के 9 में से 5 प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद अचानक बढ़ने लगी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के आंकड़ों के मुताबिक पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका में पिछले हफ्ते के मुकाबले ओमिक्रॉन का संक्रमण 368% बढ़ा है और कोविड से ग्रस्त मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन 180% तक बढ़ चुके हैं। एक दिन में संक्रमण के हालात ये हैं कि बुधवार को 1535 मरीज मिले थे, जिनकी तादाद गुरुवार को 2465 तक पहुंच गई थी। कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा दक्षिण अफ्रीका बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में जुटा है, लेकिन रोज हो रही जांच के आंकड़े बताते हैं कि पिछले हफ्ते 38,075 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 6.5% लोगों में ओमिक्रॉन मिला था। और जब इस हफ्ते 51,402 लोगों की जांच हुई तो 22.4% लोगों में कोविड का संक्रमण मिला। और ओमिक्रॉन के खतरे की बात की जाए तो एक हफ्ते में हॉस्पिटलाइजेशन 3 गुना बढ़ा है, लेकिन मौतों में 64% कमी आई है। इससे जाहिर है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका में फैले ओमिक्रॉन के मरीजों को लेकर शोध अभी जारी है, लेकिन अब तक के मरीजों की पड़ताल में एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का करीब 2.5 गुना ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिन्हें पहले एक बार कोविड हो चुका है। यानी जिन लोगों को बीटा या डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो चुका है, उन लोगों को ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में दोबारा संक्रमण की दर 0.7% गिर गई थी, जो अब बढ़कर 2.4% पहुंच गई है। ये आंकड़े भारत जैसे देश के लिए डरावने हैं, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। और अगर भारत में ओमिक्रॉन के संक्रमण को नहीं रोका जा सका तो उन सब पर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ जाएगा जो पहले कोरोना पीड़ित रह चुके हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ रहा है। उसके साथ ही यूरोपियन देशों से लेकर अमेरिका तक में यह चर्चा है कि लॉकडाउन जैसे हालात आने की बजाय बूस्टर डोज ली जाए तो ओमिक्रॉन का बेहतर मुकाबला किया जा सकता है। इसी बीच द लैंसेट में आई रिसर्च के मुताबिक बूस्टर डोज लेने वालों को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि 6 तरह की वैक्सीन पर हुए रिसर्च में पता चला है कि 2 डोज लेने के 10 से 12 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लेने से इंसान को मजबूत सुरक्षा कवच मिलता है। 30 साल से ऊपर 2878 लोगों पर यह रिसर्च की गई थी, जिसमें एस्ट्राजेनेका,
फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, जेनसेन और क्योरवैक वैक्सीन शामिल की गई थी। इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद उनके शरीर में टी सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, जो ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से सुरक्षा में कारगर भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान के शरीर में मौजूद टी सेल्स नेचुरल इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर वायरस के किसी वेरिएंट को नष्ट कर सकते हैं। People who have not got vaccinated fully must go for their double vaccination. And also, we are now debating whether it is time to go for booster, because other countries have started giving booster doses. भारत में लोगों को बूस्टर डोज देना अभी आसान नहीं दिखता, लेकिन भारतीय एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से बचाव में कारगर साबित हो सकती है। कोरोना वायरस के जीनोम में हुए बदलावों का अध्ययन करने वाले भारत के 28 लैबों के कंसोर्टियम इंसाकॉग ने भारत सरकार को सलाह दी है कि भारत में 40 साल के ऊपर के सभी लोगों का बूस्टर डोज से वैक्सीनेशन करना चाहिए। इंसाकॉग का मानना है कि संक्रमण फैलने की स्थिति में भारत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और प्रभावित इलाकों का पता लगाना आसान नहीं होगा। तो भारत में वैक्सीन की बूस्टर डोज कब शुरू की जाएगी, इस सवाल का जवाब अभी बाकी है, क्योंकि आज ही सरकार ने लोकसभा में यह भी बताया कि 30 नवंबर तक देश में 12.5 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्हें दूसरी डोज नहीं लग पाई। ऐसे में बूस्टर शुरू करना आसान नहीं। भारत जैसे देश के लिए मुश्किल इसलिए भी है, एक तरफ ओमिक्रॉन फैलने का खतरा है, दूसरी तरफ आधी से ज्यादा आबादी को टीके लगने अभी बाकी हैं, और तीसरी मुसीबत ये कि इकोनॉमी को देखते हुए भारत ना तो फिर से लॉकडाउन में जा सकता है और ना ही किसी और तरह की बंदिशें फिलहाल झेल सकता है। तो हम जिस 3T फॉर्मूले की चर्चा कर रहे हैं, उस 3T का एक और मतलब ये हो सकता है ट्रैवल, टूरिज्म और ट्रेड। इस ओमिक्रॉन की पहली मार इन्हीं 3T पर पड़ी है। भारत में तो टूरिज्म सेक्टर पर असर इस कदर पड़ा है कि 3 दिन के अंदर ही 20% से ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। साल के आखिरी महीने में छुट्टियां बिताने वाले लोग सहमे हुए हैं। दुनिया भर में प्री क्रिसमस फीवर पर ओमिक्रॉन की नजर लग गई है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की आहट भर से दुनिया भर के देश सतर्क हो गए और एयर ट्रैवल पर बंदिशें लागू करने लगे। देश से विदेश तक हवाई यात्रा पर लागू की जा रही बंदिशों का सबसे ज्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है। क्रिसमस से पहले भारतीय पर्यटकों ने दुबई, यूरोप और अमेरिका की बुकिंग कराई थी, जिसमें कैंसिलेशन शुरू हो चुका है। और अब खबर यह है कि पिछले 3 दिन में भारत के अंदर ही 20% से ज्यादा टूर प्लान कैंसिल हो चुके हैं। इंडस्ट्री, जहां तक होटल्स का सवाल है, एयरलाइंस का सवाल है, वो डेफिनेटली एक नुकसान में है, क्योंकि उनको रोज का कार्यक्रम चलाना है, उनका खर्चा है रोज का। जहां तक टूरिज्म इंडस्ट्री का सवाल है, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स जो इंडिया से बाहर लोगों को बेचते हैं, टिकटिंग करते हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान है, क्योंकि वो भारत देश से बाहर नहीं जा सकते, टिकटें इशू नहीं हो रही, तो बाहर का पर्यटन, भारत से बाहर जाने वाला भी नहीं है, तो उनका नुकसान है। कोरोना की 2, 3, 4 लहरें झेल चुकी दुनिया इतनी दहशत में है कि ओमिक्रॉन की आहट भर से सहम गई, जबकि कोरोना की दहशत के कारण टूरिज्म सेक्टर की हालत ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को पिछले 2 साल में 2000 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 3 से 4 अरब लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बार फिर ओमिक्रॉन के डर में जब आवाजाही पर बंदिशें लागू की गई हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग सहमे हुए हैं कि पता नहीं इस बार कितना असर पड़े। भारतीय लोगों का सवाल है, वो भी अगर ये ओमिक्रॉन की 3rd वेव ज़्यादा फैलती है तो शायद वो भी प्रिकॉशन लेना चाहें और ज़्यादा नहीं घूमना चाहें। लेकिन ये सब इस पर निर्भर करता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में ये वायरस हमारे देश में कितना असर करता है। ओमिक्रॉन से भारत में पर्यटन पर कैसा असर पड़ रहा है, उसकी एक मिसाल श्रीनगर की इस तस्वीर से समझिए। ये लोग श्रीनगर के टूरिस्ट हैं, लेकिन कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत जब इन्हें बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है तो ये नाराज हो रहे हैं।
don't feel welcomed here. I don't feel welcome. And I feel really bad for everybody else that has to go through the same thing. I'm not any more special than they are. We're all human. If you have rules for the whole Indian government, should apply for everybody. Don't make up your own rules. अमेरिका से श्रीनगर घूमने आई इटरेसा नाराज हैं कि उन्हें क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन का खौफ ही ऐसा है कि सरकारों और प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ रही है। रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ये होम क्वारंटाइन के लिए जा सकते हैं जो यहाँ का रहने वाला है, और जो पर्यटक है उसे 2-4 दिन के लिए ही आया है, उसे यहाँ की मेडिकल अथॉरिटीज़ की सलाह लेकर अपना जो ट्रिप है वो आगे बढ़ाना है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसे DRDO सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। श्रीनगर जैसे टूरिस्ट प्लेस के लिए भी ईयर एंड का मौका बिजनेस का होता है, लेकिन इस बार फिर ओमिक्रॉन की चपेट में सबसे पहले टूरिज्म का कारोबार ही चपेट में आया है। श्रीनगर एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी इकदाम उठाए गए हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए RT-PCR टेस्टिंग अपॉन अराइवल मैंडेटरी कर दी गई है, और उसके बाद सैंपल देने के बाद क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हमने सेटअप की हैं, और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश की हैं उनमें रहना पड़ेगा। वैसे फिलहाल भारत में घरेलू आवाजाही पर ज्यादा बंदिशें नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिहाज से जो गाइडलाइंस लागू की गई हैं उसका असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ना शुरू हो चुका है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैसे तो केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब एक और गाइडलाइन आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की ट्रेसिंग हो, एयर सुविधा पोर्टल पर सारी जानकारी मौजूद हो, पॉजिटिव यात्रियों की फौरन जीनोम टेस्टिंग कराई जाए, सिर्फ नेटवर्क लैब में ही जीनोम टेस्टिंग हो, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज को सुनिश्चित किया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, जिले के हिसाब से बढ़ते केसेस पर भी लगातार नजर रखी जाए। हमारी अगली खबर पंजाब की राजनीति से। पंजाब में चुनाव है, कुछ नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट नेता बन रहे हैं तो कुछ सिंगर भी नेता बन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पंजाब के एक विवादित चेहरे को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक सवाल उठाए। पंजाब के विवादित सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला आज कांग्रेस में शामिल हुए। खुद सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिद्धू ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अब बीजेपी कह रही है कि विवादित गाने गाने वाले और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले सिंगर को कांग्रेस में शामिल कराकर सिद्धू ने दरअसल कांग्रेस का ही चरित्र दिखाया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपना खेमा बढ़ाने में जुटी है और इसी कोशिश में अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और सीएम चन्नी ने विवादित गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला को पार्टी में शामिल कर लिया है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सच्ची सेवा कर सकूं। वेलकम सर। सिद्धू को मूसेवाला को पार्टी में लाना मुफीद लगता है क्योंकि मूसेवाला की पंजाब में यूथ फैन फॉलोइंग है और कांग्रेस को प्रचार के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत भी है। लेकिन मूसेवाला के साथ जुड़े विवादों को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। 70 साल के पीरियड में जितना गांधी परिवार ने पंजाब का नुकसान किया, ऐसी आवाज पार्टी अगर उठाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं दोबारा इस बात पे विचार करके सोचना चाहिए। हर चीज का इम्पैक्ट होता है, ऐसा कहना गलत होगा कि नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की तरह मूसेवाला भी ऐसा है, बस उसके आगे माइक दे दो, बाकी वो सुबह तबाही कर देता है। मूसेवाला को लेकर बीजेपी इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि इससे पहले मूसेवाला कई बार विवादों में आ चुके हैं। मूसेवाला पर विवादित गाने गाकर सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप लग चुका है। इसके अलावा बरनाला में गाने की शूटिंग के दौरान अवैध तरीके से AK-47 से फायरिंग के मामले में मूसेवाला पर केस दर्ज हो चुका है। वहीं अपने एल्बम में मुर्गों की लड़ाई दिखाने पर उन्हें पशु क्रूरता के आरोप भी लग चुके हैं। इतने विवादित चेहरे को कांग्रेस में शामिल करने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है,
ये सवाल जब जी मीडिया ने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछना चाहा तो सिद्धू जवाब से बचते दिखे। गन कल्चर ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। सिद्धू बिना जवाब दिए चले गए। वैसे पंजाब की सियासत में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है और अब तो सोनू सूद की बहन मलविका सूद ने मोगा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अगली खबर बिहार से। अफसोसनाक खबर ये, बिहार में 21 गरीबों की आंखें निकाल ली गई हैं। आप हैरान हो सकते हैं लेकिन ये सच है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन करने वाले एक हॉस्पिटल ने एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन किया। अब लोगों की आंखों में भयानक संक्रमण हो चुका है। 21 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, बाकी लोग भर्ती हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। 4 दिन बाद भी ये पता नहीं लग पाया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और पता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक आंख ही तो निकाली है, एक आंख से लोग हवाई जहाज भी चला सकते हैं। हमारे संवाददाता ने मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल का दौरा किया जहां ये ऑपरेशन हुए, वहां भी गए जहां इलाज चल रहा है। एक कतार में बेड्स और साफ सुथरे हॉल में पड़े मरीज। ये मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वार्ड है। यहाँ वो लोग भर्ती हैं जिन्होंने या तो अपनी एक आंख गंवा दी है या रोशनी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ लाए हैं, आज एडमिट कराए हैं। सर ने देखे हैं, चेक किए हैं, चेक करके बोले हैं कि इनको एडमिट करिए। मैं इनको देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको आंख बच जाए। जी मीडिया की टीम ने मौके पर मौजूद मरीजों से भी बातचीत की और मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से भी घटना के बारे में जानकारी ली। इस अफसोसजनक घटना पर अस्पताल के प्रशासन का क्या कहना था, सुनिए। किसी की नहीं लौटेगी, आंख निकाल रहे हैं ना, इट इज एम्पुटेशन, इट इज इविसरेशन। तब तो पूरा जिंदगी उनकी खत्म। वो तो आप कह सकते हैं, एक आंख से लोग हवाई जहाज भी चलाते हैं। ये तो उस अस्पताल का रवैया है जहां अब गरीबों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर के जिस ट्रस्ट वाले अस्पताल में 65 लोगों का एक दिन में ऑपरेशन किया गया था, वहां की तस्वीरें देखिए। इस कमरे में चलने फिरने तक की जगह नहीं है। हर बेड पर मरीज पड़े हुए हैं और इसका नाम है आयरिश वर्ल्ड आई हॉस्पिटल। 5 दशक से ये अस्पताल चल रहा है और इसी अस्पताल में 22 नवंबर को एक साथ 65 मरीजों की आंखों की सर्जरी हुई थी। अच्छा, एक ही डॉक्टर ने 65 लोगों के इलाज ऑपरेशन किया था एक दिन में? जी जी, 2 शिफ्ट में किए थे। 2 शिफ्ट में 2 मरीज इधर उधर हुआ होगा, 65 तक पहुंच गया। पता चला कि इन मरीजों की सर्जरी बाहर से बुलाए गए डॉक्टर ND शाही ने की थी और उस वक्त इस हॉस्पिटल का संचालक और दोनों डॉक्टर मौजूद तक नहीं थे। अब मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने ACMO के नेतृत्व में कमेटी बनाकर जांच शुरू कराई। उधर पटना से भी एक सदस्यीय जांच टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। आपके साथ चलेंगे। अभी जब तक ये सारे जांच रिपोर्ट को हम लोग रिव्यू नहीं करेंगे, हम लोग 3 आदमी आए हैं वहाँ जी, तीनों रिव्यू कर लेने दीजिए, उसके बाद क्या निकलता है। इधर जांच जारी है और उधर जिन लोगों का ऑपरेशन 22 नवंबर को हुआ था, उनका अस्पताल में आना भी जारी है। बड़ा सवाल है कि सरकारी अनुदान पर चलने वाले ऐसे 1 रूम हॉस्पिटल्स में कब तक गरीबों की रोशनी लूटी जाती रहेगी। मुजफ्फरपुर से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.